हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई चीज ईश्वर हमसे छीनते हैं तो हम इस बात को लेकर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर ने क्यों छीना होगा हमारी जिंदगी से ये चीजें। जैसे किसी का प्यार ईश्वर अगर छीनते हैं तो उस इंसान को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत रोता है। किसी का नौकरी छीनते हैं तब भी यही हाल है, किसी का पैसा छीनते हैं तब भी यही हाल है। गांव में रहते हैं, भाई ने बेईमानी कर ली, संपत्ति छीन ली तो भी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि अगर ईश्वर आपकी जिंदगी से कुछ छीनते हैं तो उससे बेहतर आपको देने के लिए, उससे अच्छी चीजें आपको देने के लिए छीनते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ बेईमानी करके आपका धन ले लिया। कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि उस धन के भरोसे आप न बैठो। ईश्वर चाहते हैं कि तुम जीवन में कुछ करो, कुछ बनो। आपने बहुत ऐसी कहानी देखी होगी, बहुत ऐसी कहानी सुनी होगी कि एक इंसान किसी लड़की से बेहद प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके बगैर उसकी दुनिया सुनी थी, वो उसके बगैर जी नहीं सकता था। और अचानक दोनों में खटपट हुई, परिवार कोई बीच में आ गया या कोई तीसरा बीच में आ गया, दोनों के बीच में जुदाई हो गई, दोनों बिछड़ गए। लड़का इस सदमे को सह नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया, अकेले रोकर जिंदगी बिताने लगा। अचानक एक दिन कोई इंसान उसे मिला, बोला कि तुम यहां से चले जाओ, यहां रहोगे, उसे देखोगे तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगा। तुम चले जाओ बंबई, तुम चले जाओ दिल्ली, चले जाओ बेंगलोर, जाओ वहां रहना, वहां काम करना और तुम जीवन में कुछ कर जाना। ना यहां रहोगे, ना उसे देखोगे और ना तुम्हें तकलीफ होगी। वो आदमी शहर की तरफ प्रस्थान करता है, शहर की तरफ आता है, जी जान से मेहनत करता है और एक दिन बहुत बड़े एम्पायर का मालिक बनता है, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लेता है। अब इस बात में आप कहेंगे कि ये तो उसने मेहनत से अचीवमेंट किया। नहीं, ईश्वर ने पहले उसका दिल तोड़ा ताकि उसके अंदर वो जुनून पैदा हो, वो जोश पैदा हो। हमारी जिंदगी में जब कोई दुख आता है, परेशानी आता है और इस दुख से जब हम बाहर निकलते हैं तो जिंदगी में इतने बेहतरीन काम करते हैं, इतने तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने की ही ना हो। परमात्मा हमेशा से हमारा अच्छा बुरा जानते हैं और हमारी जिंदगी में वो जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानते हैं परमात्मा। बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानते हैं परमात्मा। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानते हैं परमात्मा। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा किसी इंसान का सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बुरी तरह तबाह हो गया और फिर जब वो उठा तो जिंदगी में वो कर गया जिसके बारे में उसने कभी सपना ही नहीं देखा था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पराजय तब नहीं है जब हम गिर जाते हैं, पराजय तो तब है जब हम उठने का प्रयास छोड़ देते हैं। और बात तो 100% सही है। कोई इंसान अगर बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह तबाह हो जाता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो ईश्वर आपको फिर से नया रास्ता दे देंगे। उस रास्ते पे आप चलिए, वहां आपको मंजिल मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किस्मत में कुछ और लिखा होता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं, तो अचानक से वो घटना घटती है और वो चीज़ हमसे छूट जाती है। फिर हम जिंदगी में कुछ और करने लगते हैं और उसी में इतना बेहतरीन कर जाते हैं कि हमें
दोबारा पलट कर उसके तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि दोबारा जिंदगी में पलट कर उस तरफ देखें। प्यार में भी तो ऐसा ही होता है ना। किसी इंसान को प्यार हुआ, प्यार में जुदाई हो गई, वो बिछड़ गया, उस जिंदगी में कहीं और चला गया, कुछ और करने लगा और इतना बेहतरीन कर गया अपने जीवन में कि उससे बेहतर उसके जीवन में कोई आ गई, उससे बहुत अच्छी कोई आ गई जो उससे बेहद प्रेम भी करती है। तो क्या वो इंसान उसके तरफ पलट कर देखेगा? जब कई बार लोग कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? बात दरअसल यही है कि जब तक आपके लिए जो ईश्वर ने सोचा है बेहतरीन, बेहतर, वो नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। वक्त लगता है चीजों को होने में, समय लगता है। जब समय आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने वो वाला मेरा वीडियो सुना ही होगा कि जो आपके नसीब में है वो आपके पास चल कर आएगा, और जो आपके नसीब में नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। एक खिलाड़ी थे रमेश पवार। जिंदगी के 35 साल 36 साल तक उन्होंने संघर्ष ही किया कि उनको भारतीय टीम में जगह मिले, वो क्रिकेट खेले, नहीं खेल पाए। अंत में आईपीएल में उनको जगह मिली। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। पहले या दूसरे मैच में ही उन्होंने हैट्रिक लिया था। आईपीएल के इतिहास में वो पहला हैट्रिक था जो रमेश पवार ने लिया। पूरी दुनिया पहचान गई। लेकिन जीवन के 35-36 साल तक कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट तो 15 साल की उम्र से खेलते थे, या हो सकता है उससे भी कम उम्र से खेले। लेकिन जब जो होना है तभी होगा। आप जानते हैं कि जीवन में जब जो होना होता है तभी होता है। कि इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी बेचैन हो जाए कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, लेकिन शादी तभी होगी जब होनी है। कितना भी आप ऑनलाइन डेटिंग कर ले, लोगों से मिल ले, परिवार वाले ढूंढ ले, नहीं होगा जब तक समय नहीं आएगा। प्रकृति नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। जिस दिन प्रकृति चाहेगी उसी दिन होगी। हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हम जीवन में कर्म कर सकते हैं। कर्म बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, मेहनत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। फल तो हमारे हाथ में है नहीं, फल तो प्रकृति के हाथ में है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया तो आपको वही इंसान अच्छा करे, ये तो आपके हाथ में है नहीं ना। ये तो उसके हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है, सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, तो प्रकृति किसी न किसी से आपके जीवन में अच्छा करवाएगी। वो इंसान आएगा आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी को बदल के रख दे। अगर आप सच्चे दिल से जी रहे हैं, ईश्वर के भरोसे जी रहे हैं, तो ईश्वर आएंगे आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी को बदलने। लोग कहेंगे मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत भक्ति करता हूँ। मैं भक्ति और पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल से आप कितने प्रेम करते हैं ईश्वर को? क्या अपना हर काम उनको समर्पित करके करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो वो आएंगे आपको बचाने। अगर आपके ऐसे लोगों के जीवन में मुसीबत आती नहीं है, मुसीबत आती है तो ईश्वर आते हैं।